वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैप्रिकॉन्स। ये आपकी सितंबर की जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी प्रेडिक्शन करेंगे और उसके बाद हम आपकी गाइडेंस देखेंगे। बट कई बार प्रेडिक्शन में गाइडेंस आ जाती है और गाइडेंस में प्रेडिक्शन आ जाती है। और क्योंकि ये आपकी जनरल रीडिंग है तो मैसेजेस आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ या फिर आपका करियर या फिर आपकी रिलेशनशिप, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। और मैं बहुत ही अच्छे से आपकी कार्ड्स को क्लेंस कर चुकी हूँ और इस स्पेस को क्लेंस कर चुकी हूँ और हम 100% यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। और उतने ही मैसेजेस खुद पे लें जितने आपको आपके लिए ट्रू लग रहे हैं, ओके। और अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पहला कार्ड आपके लिए आया है कैप्रिकॉन्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। तो नाइट ऑफ पेंटिकल आई थिंक मुझे आपकी जो ओवरऑल सितंबर की एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल एक वो पर्सन होता है जो अपने मंजिल के बीच रास्ते पे होता है। मतलब ये सफ़र में ऑलरेडी है इंसान, आधे रास्ते पहुंच चुका है और आधे रास्ते पहुंचना अभी बाकी है, बट इसकी जो जर्नी है वो बहुत ही स्लो चलती है, तो ये आपके लाइफ के किसी ऐसे एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे सितंबर में प्रोग्रेस तो होगी, बट आपको थोड़ी सी जो लोग भी रेस्टलेस हैं, जिनको भी जल्दी है लाइफ में किसी मंजिल तक पहुँचने की, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपके कोई पर्सनल ग्रोथ है, तो उसमें आपकी प्रोग्रेस तो होगी बट स्लो और स्टडी प्रोग्रेस हो रही है और अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। बट आपको इन सम केसेस आप में से कुछ लोग इस चीज़ को लेके खुश हो सकते हैं कि मैं अपने पाथ पे सिक्योर फील कर रहा हूँ, सिक्योर फील कर रही हूँ, मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हूँ। बट इसी चीज़ को आप में से कुछ लोग एक अलग नज़रिए से देख सकते हैं, जहाँ पे आप ये फील कर सकते हैं कि बहुत ही लेट हो रहा है, बहुत ही टाइम लग रहा है, मैं अपनी मंजिल तक कब पहुंचूंगा या कब पहुंचूंगी। तो आप किसी चीज़ के रास्ते में हैं सितंबर में, ओके। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, बट बीच बीच में आप सोच रहे हो कि यार बहुत टाइम लग रहा है, तो एक ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हैं। देखिए पूरी रीडिंग में इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन से कार्ड पे फीमेल है और कौन से कार्ड पे मेल से। अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, पूछते हो ये मेल की रीडिंग है कि फ़ीमेल की। ऐसा नहीं होता है। एनर्जीज जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, एनर्जी रिलीजियस स्पेसिफिक नहीं होती हैं, तो इन सब चीज़ों में मत पड़िएगा। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है और क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत ही एक कॉन्फिडेंट एनर्जी होती है, बहुत ही फायरी एनर्जी होती है, बहुत ही पैशनेट एनर्जी होती है। तो आप लाइफ में क्वीन ऑफ वांड्स आर्क टाइप को एम्बॉडी कर रहे हैं। मतलब थ्रू आउट द सितंबर आप अपने आप को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। आपको या तो प्राउड है अपने ऊपर, जहाँ जितना भी आपने लाइफ में जो भी कुछ अचीव किया है, जो भी आपकी जर्नी है, उस पर आपको काफ़ी प्राउड फील हो रहा है, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आप काफ़ी बोल्ड भी रहोगे। मतलब सितंबर में आप बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एनर्जी में भी हो, तो आपको लगेगा कि अगर कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे तो आप उस पर्सन को डोमिनेट कर दोगे, तो काफ़ी बोल्ड एनर्जी भी है यहाँ पे कि किसी चीज़ का डर नहीं है, अपनी लाइफ में मस्त है, कॉन्फिडेंट है और बोल्ड है। और एक और चीज़ जो क्वीन ऑफ वांड्स से समझ में आ रही है कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स एक ऐसी एनर्जी होती है जो अपना ध्यान रखती है। जैसे आप अपना स्किन केयर कर रहे हो, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आप अच्छे से रेडी हो रहे हो, आप अच्छा दिख रहे हो, आप अच्छे परफ्यूम्स लगा रहे हो या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो आप अपना ध्यान रख रहे हो। तो अंदर और बाहर, इनसाइड और आउटसाइड आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी दिख रही है, कॉन्फिडेंट, बोल्ड और चार्मिंग। उसके बाद में यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। 3 ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहे कि इवन दो चीज़ें अच्छी चल रही हैं सितंबर में, पर कोई ट्रॉमा है जिसको कैरी करके आप घूम रहे हो अपनी लाइफ में। कुछ पास्ट में आपके साथ हुआ था और वो पास्ट की चीज़ आपको याद आने लगती है बार बार, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो। तो कुछ आपका पास्ट है जो थोड़ा सा ट्रोमैटिक है और ये लाइफ के किसी भी फील्ड में हो सकता है, और आप उस मेमोरी लेन में बार बार पीछे जाते हो और आप जब भी जाते हो आप थोड़ा सा दुखी होते हो, थोड़ा सा सैड होते हो। तो सितंबर के आपके कुछ दिन अगेन ऐसे जा सकते हैं जहाँ पे आप पीछे मुड़ के देखो और आपको सैड फील हो। यहाँ पे इसका डिपिक्शन बहुत ही अच्छे से इस कार्ड में किया गया है। ये पर्सन को दिखाया गया है कि ये पर्सन
लाइब्रेरी से निकल रही है, ये पर्सन लाइब्रेरी से निकल रही है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी को किस तरीके से डिपिक्ट किया गया है, लाइब्रेरी जैसे आकाशिक रिकॉर्ड होता है ना, तो लाइब्रेरी को इस तरीके से डिपिक्ट किया है जहाँ पे आपकी लाइफ के सारे इंसिडेंट्स रिकॉर्ड है, मतलब आपकी मेमोरी वाला पार्ट, आपके दिमाग में आपकी मेमोरी का पार्ट। और कई बार आप उस मेमोरी को रीविजिट करते हो कि पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ है जिसका ट्रॉमा अभी भी मैं फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ। तो कुछ कुछ दिन ऐसे होंगे आपके सितंबर के जहाँ पे आपको पास्ट याद आएगा और आपको शायद से रोना है या फिर आप सैड फील करो। और इस कार्ड पे बहुत ही सुंदर सी चीज़ लिखी हुई है, इट्स ओके टू क्राई। मतलब कभी कभी रोना आ रहा है कुछ याद करके तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बैड थिंग अपने इमोशंस को फील करना। और उसके बाद में द कोजी विच, टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज़ अ न्यू बिगनिंग। आई लव दिस। देखिए आप एक कार्ड में कितने सैड फील करते हुए दिख रहे हो, बट आप सुबह सो के उठे और आप फिर से लाइफ को लेके एक्साइटेड हो गए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आपके इमोशंस में आप नोटिस करोगे। पहले तो प्राइमली यहाँ पे द फूल का कार्ड आया है। द फूल न्यू बिगनिंग्स बताता है, आप रेडी हो, आप एक्साइटेड हो एक नए सवेरे के लिए और एक न्यू बिगनिंग के लिए। तो यहाँ पे मुझे जो आपकी थीम समझ में आ रही है सितंबर की, वो ये भी है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप किसी पेनफुल सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो। आप शायद हो सकता है कि एक लास्ट बार किसी अपनी याद को रीविज़िट करोगे, जो एक पेनफुल याद है उसको रीविज़िट करोगे पास्ट को, बट उसके बाद में आप ये डिसाइड करोगे कि ओके अब ये डार्कनेस जा चुकी है, ये अंधेरा जा चुका है, ये रात जा चुकी है और एक अभी नया सवेरा है, बहुत ही अच्छा समय है कुछ नया शुरू करने का, एक नया एटीट्यूड लाइफ की तरफ रखने का। तो बेसिकली आपका एटीट्यूड है ये लाइफ को लेके, जहाँ पे आप एक्साइटेड हो नई चीज़ें शुरू करने के लिए, अपनी नई जर्नी पे जाने के लिए और नई तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि लिटरली कुछ नया शुरू करो, जैसे नया जॉब, नया करियर, नया कोई साइड हसल, नई कोई फ्रेंडशिप, नया कोई रिलेशनशिप। सितंबर में कुछ ना कुछ तो फॉर श्योर नया हो रहा है, नई गाड़ी खरीदना, नया घर खरीदना, तो कुछ ना कुछ तो फॉर श्योर नया होगा। और ये जो न्यूनेस आपकी लाइफ में आ रही है ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस लेके आ रही है। आप बेसिकली डार्कनेस से लाइट में जा रहे हो। उसके बाद में 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, अगेन 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत ही बढ़िया कार्ड है, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी ये बताती है, देखिए 2 चीज़ें हैं जो 6 ऑफ वांड्स बताता है। पहली चीज़ तो ये बताता है कि आप लाइफ में किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो रहे हैं ओवरऑल, या तो लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं बहुत ही टफ टाइम के बाद, या फिर ये चीज़ बताता है कि कहीं पे आपकी विन हो रही है, जीत जाना, लाइफ में जीतना, या फिर लाइफ के किसी एस्पेक्ट में जीत जाना। आपकी विन हो गई, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको जॉब मिल गई, या फिर आप किसी पेनफुल सिचुएशन से निकल गई, कोई प्रॉब्लम अटकी हुई थी उस प्रॉब्लम से निकल गए, कुछ अटक रहा था लाइफ में आप उससे निकल गए। ये सारी चीज़ें 6 ऑफ वांड्स बताते हैं। बट एट द सेम टाइम 6 ऑफ वांड्स कई बार ये भी बताता है कि आप अपने घर में, ऑफिस में, अपनी फील्ड में, सोशल मीडिया पे, कंट्री में फेमस हो रहे हो, या फिर लोग आपके काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं। तो आपकी लाइफ का एक ऐसा भी फेज़ दिख रहा है कैप्रिकॉन्स जहाँ पे लोग आपको पहचान रहे हैं आपके काम की वजह से, आपकी पर्सनालिटी की वजह से, या ऐसा कुछ तो अगेन ये बहुत ही कॉन्फिडेंस, यहाँ भी कॉन्फिडेंस, यहाँ भी कॉन्फिडेंस, यहाँ भी कॉन्फिडेंस। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा था यार टाइम लग रहा है, चीज़ों को होने में टाइम लग रहा है। और एक और एटीट्यूड मुझे आपका चेंज होते हुए दिख रहा है कि आप ना चीज़ों को होने का वेट नहीं करोगे, आप अपनी ज़िंदगी को मस्त तरीके से जी रहे हो, बट चीज़ें भी एक पॉइंट पे आके हो रही हैं, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स सक्सेस बता रहा है, तो गुड। उसके बाद है ब्रूम। यहाँ पे एक और ये बहुत ही अच्छा कार्ड है जो कि ब्रूम है, मतलब इस कार्ड का लिटरली नाम है झाड़ू क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन ने ये ब्रूम को पकड़ के रखा हुआ है, और कैन यू सी दिस, ये ब्रूम को पकड़ के रखा हुआ है और ये अपने घर की सफाई कर रहे हैं। तो ये कार्ड किस चीज़ को डिपिक्ट करता है, बेसिकली आप अपनी लाइफ की सफाई कर रहे हो और अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। अब इसका मतलब समझोगे क्या है। फर्स्ट है कि बहुत ही दिनों से मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्पल देके समझाऊंगी कि आप क्या करने वाले हो सितंबर में, मैं आपको पहले से ही बताऊंगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा ऐसी हो रही है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइफ में बहुत ज़्यादा क्योस मचने लगता है कि यहाँ ये चल रहा है, वहाँ वो चल रहा है, ये इंसान ऐसा बोल रहा है, भसड़ चल रही है, एकदम क्योस चल रहा है एकदम,
किसी इंसान से झगड़ा चल रहा है, स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, कन्फ्यूजन आ रहा है लाइफ में लॉस्ट फील कर रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, पर्सनल रिलेशनशिप में या तो कन्फ्यूजन है या करियर में कन्फ्यूजन है। तो ये सब चीज़ों को आप अगर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर ये सब चीज़ों को आप एक अपने घर के डिपिक्शन में भी देख सकते हो। कई बार हम किस तरीके से क्लटर इकट्ठा कर देते हैं, हमने फ़ोन ख़रीदा पर फ़ोन का बॉक्स नहीं फेंका, कुछ और सामान आया है उसकी पैकेजिंग नहीं फेंकी है, घर में सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, लॉन्ड्री के कपड़े इधर पड़े उधर पड़े, कपड़े धोने हमको ड्राई क्लीन पे देने, सेग्रीगेटेड नहीं है कुछ भी, और पूरा घर इधर से उधर हुआ है। फिर जब वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो हम डिसाइड करते हैं कि यार अब बहुत हो गया, अब घर साफ़ करना पड़ेगा, और फिर हम घर साफ़ करते हैं, घर को डीक्लटर करते हैं, जो काम का सामान नहीं है उसको बाहर निकालते हैं, सफाई करते हैं, थोड़ा बहुत डेकोरेट करते हैं, तो हमें कैसी फीलिंग आती है कि वाओ, बहुत ही मेंटली बहुत अच्छा लगता है ना जिस दिन घर साफ़ होता है और जिस दिन आप डीक्लटर करते हो घर को। वैसे ही बेसिकली आपकी लाइफ में हो रहा है। हो सकता है कि आप में से कई लोग सच में घर को अपने डीक्लटर करें बट ये एक्चुअली डिपिक्शन है आपके दिमाग का भी या फिर आपकी लाइफ का भी, कि हो सकता है पहले आप कुछ ऐसी चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आप पहले मल्टीपल चीज़ों को फोकस करने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे लाइफ में, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड थी। तो सितंबर में ना आप पूरी सफाई करोगे अपनी लाइफ की, अपने दिमाग की सफाई करोगे और फिर डिसाइड करोगे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किन चीज़ों को टाइम देना है, क्या रूटीन बनाना है, कौन से लोग इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से गोल्स इम्पॉर्टेंट हैं, किस चीज़ पे मेहनत करनी है, और बाकी जो क्लटर है दिमाग में, कन्फ्यूजन या क्लटर चल रहा था उसको आप हटाओगे। तो यहाँ पे भी मैंने फूल देखा था जो फूल न्यू बिगनिंग बता रहा है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि आप डी क्लटर कर रहे हो अपनी लाइफ को और अपने घर को। तो ये बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं, आप बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश्ड फील करोगे, जैसे डी क्लटर आपके दिमाग को भी लेके हो सकता है कि दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं बट एक पॉइंट पे आके आपको समझ में आ गया कि ये मैं चीज़ की टेंशन ले रही हूँ, ये फालतू है, इसको हटाओ, इसकी टेंशन नहीं लेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेंगे, लोगों की टेंशन नहीं लेंगे, हमें बस अपने काम की टेंशन लेना है, या फिर हम सिलेक्ट करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे कि लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा रिफ्रेश्ड आप फील करोगे इस पॉइंट पे आके अपनी लाइफ में सितंबर में। सो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। उसके बाद में 8 ऑफ कप्स इन योर लाइफ। अभी ना आप में से कुछ लोग की जो डिज़ायर है ना सितंबर में, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे, क्योंकि जब भी हम मैसेजेस में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जाने लगते हैं ना कि मैं आपको एकदम छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, तो उतना ही वो चीज़ें सिलेक्टेड लोगों के लिए हो जाती है। बट हमें अलग अलग इन पॉइंट्स पे डिस्कस करना भी इम्पॉर्टेंट है। डू रिमेंबर कि हो सकता है कि मेरे मुँह से हर एक निकली हुई बात आपके लिए नहीं हो, आपको समझ भी आ जाएगा, बट सुनिएगा सारी चीज़ें, क्योंकि हमें सारे पॉइंट्स को कवर करना है, जिससे कि जिसके लिए जो है इस वीडियो पे जो आया है, जिसके लिए जो है उसे वो मैसेज मिल सके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपके पल्ले ना पड़े बट किसी और पर्सन के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो लाइफ के लिए। तो पेशेंस रखिएगा इस रीडिंग में एंड बेयर विथ मी। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग हैं ना जो बहुत ही सालों से, बहुत ही दिनों से सेम जगह पे बैठे हुए हैं, सेम जगह पे, लाइफ में आपके कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है और लाइफ बहुत ही ज़्यादा एक जैसी चल रही है, मतलब सेम फ्लो में लाइफ जाए जा रही है। अगर आप 4 साल पहले सैड फील कर रहे थे तो आज भी सैड फील कर रहे हो, 4 साल पहले आप कुछ काम नहीं कर रहे थे तो आज भी कुछ काम नहीं कर रहे हो, 4 साल पहले कोई सपना देखा था जिसे पूरा करना था पर आज तक उसको शुरू ही नहीं कर पाए। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये सितंबर एक टर्निंग पॉइंट इसीलिए होगा क्योंकि आपका हो गया है, आप अब ना, आपकी जो डिज़ायर है इस सिचुएशन से बाहर निकलने की, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। पहले आपने सोचा था कि एक दिन मेरी किस्मत बदल जाएगी, एक दिन मेरी डेस्टिनी बदल जाएगी, पर अचानक से वो चीज़ नहीं हुई। फिर आपको लगा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप अपने दरवाजे पे खड़े होकर अपनी किस्मत का इंतज़ार कर रहे थे। बट सितंबर में आपको रियलाइज़ होगा कि आपको अपनी किस्मत का इंतज़ार नहीं करना है, आपको खुद आगे बढ़ना शुरू करना है। तो आप अपनी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेके आओगे। आप में से कुछ लोग शायद पहली बार अपने घर से बाहर निकलो, आप में से कुछ लोग सालों बाद शायद से जॉब ज्वाइन करो, आप में से कुछ लोग सालों बाद रिलेशनशिप में आओ। यहाँ पे कुछ बहुत ही अलग सा हो रहा है।
जो काफ़ी समय से आपके लिए नहीं हुआ है, काफ़ी समय से आप इस चीज़ के सपने ही देख रहे थे, तो यहाँ पे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट सितंबर अक्टूबर में आपके लिए आ सकता है, क्योंकि ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है और इसकी एनर्जी अभी से शुरू हो गई है। क्योंकि अभी आप वेट नहीं कर रहे हो किसी चीज़ का, आप वेट नहीं कर रहे हो कि मेरी किस्मत में ऐसा होगा वैसा होगा, आप बाहर निकल रहे हो। अब जैसे कि ऐसा होता है ना कि कई बार हम किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, बट कई बार हम एफ़र्ट लगाते हैं कि नहीं ठीक है, अपन को ऑटोमेटिकली ये चीज़ नहीं मिल रही तो चलो एफ़र्ट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल कि से कि आप किस्मत के भरोसे बैठे हुए हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, प्लीज़ इसको एग्जांपल की तरह लीजिएगा। से कि आप किस्मत के भरोसे बैठे हो कि एक दिन आपको बहुत अच्छी जॉब का ऑफ़र आएगा, बट वो ऑफ़र नहीं आया, तो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप खुद को आप मल्टीपल जगह पे अप्लाई कर रहे हो, आप मार्केट कैसा हो गया है वो देख रहे हो, लोग कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो वो देख रहे हो, क्या नई स्किल्स आई हैं वो देख रहे हो, तो आप खुद बाहर जाके एक्सप्लोर कर रहे हो दुनिया को, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत हो गया, मैं बहुत समय से एक ही जगह पे स्टैग्नेंट हूँ, स्टक हूँ। अब बहुत इच्छा हो रही है दुनिया देखने की, दुनिया घूमने की, बाहर क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनको देखने की, तो यहाँ पे वो डिज़ायर जाग रहा है सितंबर में, और ये डिज़ायर ही आपको उस स्टकनेस से निकालेगा, क्योंकि आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर अंदर से आ रहा है कि अब मुझे ही कुछ करना है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही अच्छी एनर्जी। पहले तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी या तो ये बता सकती है कि आपकी लाइफ में कोई कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो है, कर्क राशि, मीन राशि या फिर वृश्चिक राशि। किंग ऑफ कप्स ये भी बताते हैं कि आप में से कुछ लोग लाइफ के ऐसे स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, या किसी फ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, या फिर किसी को इमोशनली हेल्प कर रहे हैं। तो सितंबर में एक ये भी मेजर पॉइंट है कि आप एक हेल्पिंग पर्सन की तरह दिख रहे हो, एक ऐसे पर्सन की तरह दिख रहे हो जो सपोर्ट कर रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए लिटरली ये कोई हो सकता है आप केयर टेकर हो अपनी फैमिली में किसी मेंबर के, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे हो, अपने फ्रेंड्स का ध्यान रख रहे हो। तो बेसिकली आपकी वाइब सितंबर की बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग दिख रही है आपकी लाइफ के कुछ लोगों के लिए। ओके, उसके बाद में 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। योर इस कार्ड पे बहुत कुछ अच्छा लिखा है, योर डिसीजन डिसाइड योर फ्यूचर हियर, नथिंग एल्स। इस कार्ड पे लिखा क्या है, ज़रूरी नहीं है कि लिखा जो हो वो इम्पॉर्टेंट हो, बट इस कार्ड पे लिखा है कि आपका डिसीज़न ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न आप लोगे सितंबर में, जो कि एक्चुअली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक ऐसा पॉइंट आपकी लाइफ में आ सकता है जहाँ पे आपको डिसीज़न लेना पड़े, आपके पास में 2 ऑप्शंस हों और आप डिसाइड करो कि क्या करना है। ओके, और इसीलिए कन्फ्यूजन भी हो रहा है। देखिए 2 ऑफ वांड्स के साथ में 7 ऑफ कप्स है। बहुत ज़्यादा समय सितंबर में आपका बहुत ज़्यादा समय किसी चीज़ के का ऑप्शन एक्सप्लोर करने में भी जाएगा, एक एक्सप्लोरर की तरीके से भी आप दिख रहे हो। अब इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि आपको कोई डिसीज़न लेना है, आपके पास में ऑप्शंस है और आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, ये आपके दोनों कार्ड ये बता रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल कि आपको एक नए घर को रेंट पे लेना है, तो आप 10 घर देख रहे हो और डिसाइड करो कि मुझे कौन से घर को चूज़ करना है। तो ये प्रोसेस आपकी 2 ऑफ वांड्स और 7 ऑफ कप्स से दिख रही है। तो आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। आप में से कुछ लोग शायद एजुकेशन में ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, आप में से कुछ लोग प्रोफेशन में अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। तो कहीं ना कुछ ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो, और ये एक अगेन आपके लिए एक बड़ी चीज़ हो सकती है। 3 ऑफ वांड्स, पुट योर सेल्फ आउट। ओके, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग की एनर्जी होती है, प्लॉटिंग की एनर्जी होती है, और ट्रैवलिंग की एनर्जी होती है। या तो आप हो सकता है कि जॉब के लिए बाहर पढ़ने के लिए जाओ या फिर जॉब के लिए जाओ या फिर ट्रैवल करो। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग, प्लानिंग, फ्यूचर को देखना, प्लान्स बनाना। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी को अगर मैं एक वे में समझाऊँ आपको, तो ये ऐसी एनर्जी की फॉर से कि आपका किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है और अब आप कॉलेज को ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हो कि मैं कॉलेज में जाऊंगी तो मुझे कैसा लगेगा, मैं कैसे कपड़े पहनूंगी, और मुझे क्या शॉपिंग करनी है, मुझे कैसी प्रिपरेशन करनी है। अगर आप बाहर शहर में जा रहे हो तो बुकिंग्स कराना है और ट्रैवल करना है, तो ये बहुत ही एक्साइटमेंट वाली एनर्जी होती है, और ट्रैवलिंग वाली एनर्जी होती है, या फिर प्लानिंग की एनर्जी होती है। 3 ऑफ वांड्स बेसिकली ये बताते हैं कि जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वहाँ पे आप पहुँच चुके हो। जैसे कि मैं इन 2 कार्ड्स को कंपेयर करके बता सकती हूँ। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि नाइट ऑफ पेंटिकल था,
तो ये पर्सन अपने सफ़र में था, इसको एग्जैक्टली वो मिला नहीं है अभी तक, उस जगह पे पहुंच रहा है धीरे धीरे, अपनी मंजिल तक पहुंचा नहीं है। और यही पर्सन अब यहाँ पे अपनी मंजिल पे पहुंच गया है और इसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं। ऐसा लग रहा है कि अपनी ड्रीम ऑफिस में, ड्रीम शहर में, ड्रीम कॉलेज में, या फिर ड्रीम घर में आ गया, या फिर इसने अपनी ड्रीम गाड़ी खरीद ली है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट है किसी चीज़ का, क्योंकि कोई चीज़ आप चाहते थे, आप उसके काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँच गए हैं। एंड देन वी हैव द चैरियट। अगेन चैरियट बहुत ही अच्छी एनर्जी। चैरियट इज सिंपली लाइफ के लाइफ बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे लाइफ स्लोली आगे बढ़ रही थी, यहाँ पे तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो एक पॉइंट ऐसा सितंबर में आएगा जहाँ पे आप ये सोचोगे कि ओ सब कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा है, और आपके फेवर की चीज़ है, तो आपके फेवर में जल्दी जल्दी हो रहा है। आई थिंक ये आपकी बहुत ज़्यादा थीम थी सितंबर की। अब हम बहुत ही डीप में सितंबर को डिस्कस करेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके यूनिवर्स प्लीज शो अस क्लियरली। चलिए देखते हैं। ओके सो डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन होने वाला है। देखिए द लवर्स दो चीज़ें बताता है, क्योंकि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं तो मैं सिर्फ इसको आपकी लव लाइफ से रिलेट करके नहीं बता सकती हूँ, बट मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ। आप में से कुछ लोग जिनकी लव लाइफ बहुत ही टर्निंग पॉइंट पे खड़ी है, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो किसी, या फिर कोई पर्सन है जिससे आप कनेक्टेड फील करते हो। यहाँ पे आपकी लव लाइफ में, आपकी कमिटमेंट में कोई आपको डिसीज़न लेना पड़ सकता है कि ये रास्ता चूज़ करूँ या ये रास्ता चूज़ करूँ, और ये किसी के साथ में कनेक्शन से रिलेटेड है। ओके तो ये एक मैसेज है कि डिसीज़न मेकिंग यहाँ पे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड या कनेक्शन से रिलेटेड हो सकती है। बट अगर हम इस इमेज को थोड़ा सा अवॉइड करें तो द लवर्स, बाकी लोगों के लिए जो लव लाइफ में अपने इंटरेस्टेड नहीं है, बाकी लोगों के लिए द लवर्स एक कमिटमेंट भी बताता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप किस चीज़ को कमिट करें। तो हमने यहाँ पे भी देखा था कि आपको कोई डिसीजन लेना है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओ कि किस चीज़ को कमिट करूँ, इस करियर पाथ को कमिट करूँ या इस करियर पाथ को कमिट करूँ, इस जॉब के ऑप्शन को कमिट करूँ या इसको करूँ, ये कोर्स चूज़ करूँ या इस चीज़ की पढ़ाई करूँ, जिम जाऊँ या योगा करूँ। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा धर्म संकट में आप पढ़ते हुए दिख रहे हो, तो ये बहुत ही अगेन, ये जैसे यहाँ पे एनर्जी देखी थी वैसी बहुत सिमिलर एनर्जी है। और उसके बाद में यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है और पेज ऑफ कप्स है। तो भाई ये तो मतलब कि यूनिवर्स व्हाट इज़ दिस। जिस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिलने वाला है वो प्रॉब्लम भी हमें यूनिवर्स बता रहे हैं यहाँ पे। तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब आपको चूज़ करना है, और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है। आपको पता चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, यूनिवर्स आपको गाइड कर देंगे, कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी सॉर्ड को चूज़ करना है। एक सॉर्ड को आप यहाँ पे चूज़ कर रहे हो, तो ये जो कन्फ्यूजन था, ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या डिसीजन लेना है। सितंबर में ये सब कुछ हो रहा है। ओके और उसके बाद में जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन से रास्ते को आपको चूज़ करना है, तो वहाँ से एक नया एक्साइटमेंट शुरू होगा। जैसे ही आपने चूज़ कर लिया अपना पाथ, यहाँ से एक नया एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में शुरू होगा। ये कार्ड डिपिक्ट करता है मोस्टली कोई नई फ्रेंडशिप को, कोई नए कनेक्शन को, या फिर कोई नए करियर पाथ को, या फिर कोर्सेज को, या ऐसी चीज़ों को। तो कुछ नया जो बहुत ही ज़्यादा आपको एक्साइट कर रहा है। ओके तो यहाँ पे कुछ नया दिख रहा है, और ये आप चूज़ करो, ये रास्ता आप चूज़ करो, क्योंकि इस रास्ते को लेके थोड़े से आप कंफ्यूज दिख रहे थे, पर ये रास्ता आप चूज़ कर रहे हो। और अगर ये सब चीज़ें आप सितंबर के लिए भूल जाओ, तो सितंबर में एक बार और आके रीडिंग देखना आप, स्पेशली अगर सितंबर में आप कहीं कंफ्यूज फील करो तो आपको समझ में आएगा। ओह यहाँ पे कितना प्यारा कार्ड है, आई एम सो एक्साइटेड। ओह माइक ड्रॉप मूवमेंट आ चुका है। सो मैं इन सारे कार्ड्स को एक दूसरे से रिलेट नहीं करना चाहती हूँ, बट ये सारे कार्ड्स एक स्टोरी बता रहे हैं, पर मैं साइड में आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि क्या स्टोरी बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं आपको अलग से बताती हूँ जो आप में से ज़्यादातर लोग एक्सपीरियंस करेंगे। 9 ऑफ कप्स ये होता है कि आपकी कोई विश है जो पूरी हो गई है, विश ग्रांटेड, विश पूरी हो गई। और उसके बाद क्या कार्ड आया है, सेलिब्रेशन का।
आपकी विश पूरी हो गई और आप सेलिब्रेट कर रहे हो यहाँ पे अपने लोगों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में या अपने पार्टनर के साथ में। तो सीधा मैसेज क्या है कि सितंबर में कोई आपकी विश पूरी होगी जिसको आप सेलिब्रेट करोगे। अब मैं साइड नोट दूंगी जो सबके लिए नहीं होगा, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हुए, आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ, आपको अपना पाथ क्लियर दिखा, उस पाथ पे चलने में आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आया, बहुत ही मज़ा आ रहा है कि ओके ये चीज़ अब मेरे लिए शुरू हो गई है, ये पाथ आपके लिए, आपकी इसी पाथ पे चल के आपकी विशेस पूरी हो रही है और अल्टीमेटली आपकी विन हो रही है, आप अपनी विन को सेलिब्रेट कर रहे हो क्योंकि ये वो चीज़ हुई है आपकी लाइफ में जो आप हमेशा से चाहते थे, कोई विश ग्रांटेड हुई है। तो मुझे ये बताना था क्योंकि ये बहुत ही फ्लो में दिख रहा था। उसके बाद में हमारी प्यारी सी द हाई प्रीस्टेस है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। अगेन अच्छे कार्ड्स आए हैं, द हाई प्रीस्टेस और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी लाइफ में ना सितंबर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी और हर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपकी किस्मत के लिए अच्छी होगी। द हाई प्रीस्टेस आपका और यूनिवर्स का बहुत ही ज़्यादा सॉलिड कनेक्शन बता रहा है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी किस्मत में हो रहे पॉजिटिव चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। अभी डेजावू हुआ कि लास्ट मंथ भी ये कार्ड आया था। अगर आपने अपनी अगस्त की रीडिंग नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए। तो अगस्त में आई थिंक ये कार्ड आया था बट अभी फिर से आया है। तो यहाँ पे आपकी किस्मत चेंज हो रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रही है, चाहे वो छोटा सा पॉजिटिव कुछ हो रहा हो या फिर बहुत ही बड़ा पॉजिटिव कुछ हो रहा हो। बट यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी है। हाई प्रीस्टेस के साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, मतलब कि समहाउ आपकी प्रेयर्स, आपकी मेडिटेशन, या तो आपका फेथ, आपका डिवाइन पे ट्रस्ट, आपका डिवाइन से कनेक्शन, आपका मैनिफेस्टेशन, या तो आपकी अफर्मेशन, आपकी विजुअलाइजेशंस, कुछ ना कुछ आप कुछ स्पिरिचुअल कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टर्न ले रही है। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर रहे हो अपनी स्पिरिचुअलिटी से। ओके, आप अपनी श्रद्धा से, फेथ से, स्पिरिचुअल टूल से आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर रहे हो और आपकी डेस्टिनी घूम रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। और ये रही आपकी एनर्जी सुंदर सी क्वीन ऑफ पेंटिकल के फॉर्म में। कौन है क्वीन ऑफ पेंटिकल? आप है और यहाँ पे है जजमेंट। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी क्वीन जो अपनी लाइफ के ऐसे मुकाम पे आ चुकी है जहाँ पे इसने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है, सेटिस्फाइड है, कंटेंट है, जो भी लाइफ में हो रहा है उससे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है। कैप्रिकॉन क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी भी एनर्जी होती है, तो यस ये आपकी एनर्जी है। और आप इतने सेटिस्फाइड, कंटेंट अपनी लाइफ में क्यों फील कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे आप इस कार्ड को देखो, ये कितना परफेक्ट कार्ड है। यहाँ पे एंजल्स हैं, मतलब आपकी लाइफ के डिवाइन में डिवाइन की प्रेजेंस, यहाँ पे फैमिली है, यहाँ पे पेट्स है, यहाँ पे बड़ा सा घर दिख रहा है जो कि अबंडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे हैप्पीनेस है। आपकी किस्मत ऐसी टर्न मार रही है कि आपकी लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा, कुछ चीज़ की कमी नहीं होगी, ना परिवार की, ना हैप्पीनेस की, ना पैसों की, ना रिलेशनशिप्स की, ना स्पिरिचुअलिटी की। आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको सब कुछ मिलेगा, लाइक लिटरली आपको सब कुछ मिलेगा। और इन दोनों कार्ड्स को दिखाने से पहले यूनिवर्स ने हमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसीलिए दिखाया है क्योंकि वो आपकी किस्मत में टर्न आ रहा है धीरे धीरे करके। तो जिसके इसके कुछ ग्लिम्स आपने अगस्त में भी देखे होंगे, या तो आप सितंबर में भी देखोगे, अक्टूबर में भी ग्लिम्सेस देखोगे। ग्लिम्सेस मतलब कि छोटी छोटी विन हो रही है, छोटे छोटे रास्ते खुल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है। मतलब ये जो चीज़ें यहाँ पर हैं ये ओवरनाइट चीज़ें नहीं हैं। अगर ये एनर्जी आपकी लाइफ में आना चाह रही है तो ये कुछ महीने लेगी आने के लिए, बट इसके जो ग्लिम्सेस हैं वो ऑलरेडी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे सितंबर में। आई थिंक उसके पहले भी हो रहे होंगे। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पे द फूल की एनर्जी। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को भी आप एम्बॉडी करते हुए दिख रहे हो सितंबर में। और किस चीज़ के लिए एम्बॉडी कर रहे हो? द फूल के लिए एम्बॉडी कर रहे हो। यहाँ पे अगेन हमारे हाथ में सॉर्ड्स है, यहाँ भी अगेन सॉर्ट्स है। एक चीज़ साइड नोट जो मैं बताना चाहूँगी, सितंबर के स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है या किसी एक पॉइंट पे आके कन्फ्यूजन हो सकता है, बट आप उसके बाद में बहुत ही सॉलिड अपना दिमाग बनाने वाले हैं।
कि ओके मुझे पता है कि अब मुझे लाइफ में क्या करना है, बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ट्स को पता है कि उसे क्या करना है, किंग ऑफ सॉर्ट्स को पता है कि उसको क्या चूज़ करना है, किंग ऑफ सॉर्ट्स को पता है कि उसको कौन से रास्ते पे चलना है। एक चीज़ किंग ऑफ सॉर्ट्स को पता नहीं है, वो ये है कि उस रास्ते पे चल के आगे क्या होगा। रास्ता पता है कि टैरो रीडिंग करनी है, पता है कि टैरो रीडिंग का चैनल खोलना है, पता है कि हम अच्छी रीडिंग कर सकते हैं, पता है हमारा पर्पस है लोगों को सर्व करना, ये मैं करना चाहती हूँ दिल से। पर मुझे नहीं पता कि कल को अगर मैंने चैनल शुरू किया तो आगे क्या होगा, बट मुझे ये पता है कि मुझे यही करना है। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि आप एक रास्ता पकड़ रहे हो और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। द फूल मतलब कि आप क्लियर हो दिमाग में कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, तो कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको आप पकड़ लोगे, पर आपको थोड़ा सा लगेगा स्टार्टिंग में, झिझक होगी सितंबर में कि ओके मुझे नहीं पता मैं करूँ कि नहीं, ओके मुझे ये ऑफ़र मिला है पर मैं कर तो रही हूँ पर मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मुझे अपॉर्चुनिटी दिख तो रही है पर मुझे नहीं पता इसको करके क्या होगा, ये जॉब मुझे मिल तो रही है, ये चैनल में शुरू तो कर रही हूँ, ये बिज़नेस में कर तो रही हूँ, पर मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। और इसीलिए आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल क्यों है? क्योंकि इवन दो आपको पता नहीं है कि आगे क्या होगा, पर आप बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हो। द फूल, इसको द फूल क्यों बोलते? फूल मतलब पता ना, फूल मतलब हिंदी में क्या बोलते? फूल को मतलब इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? फूल मतलब स्टूपिड इंसान, डम्ब इंसान। द फूल को फूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि द फूल का इतना यूनिवर्स पे भरोसा होता है कि वो यूनिवर्स पे भरोसा रख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है और इसको बाकी किसी चीज़ की चिंता नहीं। और लोग इसको बेवकूफ़ बोलते हैं कि तुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, तू उस रास्ते पे जा क्यों रहा है। जैसे यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है यहाँ पे कि इस फूल, यहाँ पे रोड है नहीं, आगे फूल गिर सकता है नीचे, पर उसको नीचे गिरने से भी डर नहीं लग रहा है क्योंकि उसके मन में इतनी श्रद्धा है या फिर उसके मन में इतना फेथ है। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट श्रद्धा कपूर हियर, टॉकिंग अबाउट कि इतना डिवोशन है उसके मन में, वो यकीन है, इसको अपने फेथ, अपने यूनिवर्स पे यकीन है और डिवाइन पे यकीन है। तो यहाँ पे आप, और मैं आपको एक और साइड नोट दूंगी, दो चीज़ें याद रखना आप, एक तो क्लैरिटी और एक एक्साइटमेंट। आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, नया शुरू कर रहे हो, पुराना कर रहे हो, XYZ आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप कोई रिलेशनशिप क्यों ना शुरू कर रहे हो, चाहे आप कोई फ्रेंडशिप क्यों ना शुरू कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी XYZ, आप कुछ भी, आपने नया घर क्यों नहीं लिया हो, नई गाड़ी क्यों ना खरीद रहे हो, उसमें दो चीज़ का ध्यान रखना जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अबंडेंस की रेसिपी में दो चीज़ें, इंग्रेडिएंट इस महीने एटलीस्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगी आपके सारे कार्ड्स को देखने के बाद में। पहला क्लैरिटी, कि एक बार जो डिसाइड कर लिया ना उस पर टिक जाना। मन आगे पीछे भी हो रहा है ना तो मन को आगे पीछे मत होने देना। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं प्लान ए पे चलने वाली हूँ तो अब मैं प्लान ए पे चलूँगी और देखूँगी कि क्या होता है। ऐसा नहीं करना कि प्लान ए पे चलने के पहले ही ए चूज़ कर लिया, सही है गलत है, ऐसा मत करना। क्लैरिटी रखना अपनी दिमाग में कि मैंने जो चूज़ किया मैंने क्यों चूज़ किया, या कोई भी काम मैं क्यों कर रही हूँ, नया घर में क्यों ले रही हूँ, घर क्यों चेंज कर रही हूँ, गाड़ी क्यों, जो भी है XYZ, क्लियर रहना कि हाँ ये मैंने चूज़ किया है और मुझे इस पाथ पे यकीन है। दूसरी चीज़ एक्साइटमेंट। अब यहाँ पे एक्साइटमेंट आपके लिए गेम चेंजर होगा आपकी लाइफ में। सितंबर जो करो एक्साइटमेंट से करो, अपने डाउट से कोई भी चीज़ को पोल्यूट मत करो। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपकी की टू सक्सेस है। दिमाग में क्लियर रखना अपना गोल या फिर अपना डिसीज़न क्लियर रखना, दूसरा एक्साइटेड रहना। अब क्या होता है ना, कई बार फॉर से कि मुझे एक रेंट पे घर लेना है, मैंने 10 घर ले लिया, 10 घर ओह माय गॉड आई एम सॉरी, मैंने 10 घर देख लिया, 10 में से एक घर मुझे पसंद आ गया, उसका मैंने टोकन अमाउंट दे दिया, उसका मैं एग्रीमेंट कर रही हूँ, अगले हफ्ते मुझे शिफ्ट होना है। अब मैं वापस घर पे आई और मैं ये सोचूं यार घर तो अच्छा है पर नेबर्स कैसे हैं वहाँ के पता नहीं, घर तो अच्छा है पर पार्किंग की जगह पता नहीं। तो मैंने वो चीज़ चूज़ कर ली, वो रास्ता चूज़ कर लिया, बट मुझे कोल्ड फीट होने लग गया फिर। और फिर क्या हो गया, हुआ कि ठीक है मैं उस घर में जा रही हूँ पर मैं थोड़ा डर डर के जा रही हूँ, सहम सहम के जा रही हूँ, मैं ग्रेटफुल नहीं फील कर रही हूँ पर मैं कुछ अलग ही फील कर रही हूँ, तो डिसीज़न तो मैंने ले लिया, उस रास्ते पे भी मैं चल रही हूँ पर मेरे अंदर एक्साइटमेंट नहीं है। ये चीज़ें आपकी एनर्जी को पोल्यूट करती है। जितना आप किसी रास्ते पे चल के एक्साइटमेंट लाइफ में लेके आओगे ना, जितना मज़े करोगे उस रास्ते पे चल के, उतना अच्छा आपको आउटकम मिलेगा।
सिंपल। तो अगर आपने कोई घर खरीदा, उसमें घर रेंट पे लिया, आपको कुछ कमी भी दिख रही है पर आपने मजबूरी में वही घर को लिया है, तो ऐसा सोचो कि अब तो मैं उस घर को ऐसा बना दूंगी, वैसा करूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा के साथ में कहीं पे भी जाएं। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा एविडेंट है कि आपकी एनर्जीज लॉन्ग रन में आपकी सक्सेस को डिटरमाइन करती है। फॉर से कि मैं कोई बिज़नेस खोल रही हूँ और बिज़नेस खोलने के लिए मैंने कमरा रेंट पे लिया है, अगेन एग्जांपल दे रही हूँ। तो मैंने कमरा रेंट पे लिया और मैं रोज़ उस कमरे में, मेरा वो ऑफिस है वो कमरा, मैं रोज़ उस रूम में जाती हूँ, बैठती हूँ और डेली टेंशन लेती हूँ कि यार कैसे रीडिंग कैसे होगी, आज की रीडिंग कैसे होगी, पिछली रीडिंग पे व्यूज़ नहीं आए इतने ज़्यादा, मेरा पैशन मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि लोगों को कुछ और देखना है, मुझे कुछ और बनाना है और बहुत ही मुश्किल आ रही है। और यहाँ पे लाइट बार बार जाती रहती है इस ऑफिस में और मेरी मेड ने मेरा दिमाग ख़राब किया है, देखो ये कैसी सफाई करके गई है, साफ़ ही नहीं हुआ है ऑफिस। इफ़ आई एम इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कंटिन्यूसली, मतलब मैं डे बाय डे कमियां निकाल रही हूँ उस जगह की, तो वो कितनी भी पॉजिटिव जगह हो, मैं खुद उसको गंदा कर रही हूँ अपनी ख़राब एनर्जी से। तो फिर वो जो मैंने ऑफिस लिया है जहाँ पे मैंने अबंडेंट होने के लिए मैं जाती हूँ, पैसे कमाने के लिए जाती हूँ, तो आई एम मेकिंग श्योर कि मैं वहाँ पे पैसे नहीं इतने कमा पाऊँ, क्योंकि आप लक्ष्मी बोल लो, आप अबंडेंस बोल लो, आप मनी बोल लो, वो आपके पास आएगा ही नहीं क्योंकि आपकी एनर्जीज ख़राब है। इसीलिए जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो डाउट से नहीं, एक्साइटमेंट से शुरू करें, तो उससे एक श्योरिटी। और ये रिलेशनशिप में भी आप कर सकते हो, बहुत हद तक ये रिलेशनशिप में भी काम करता है कि आप रिलेशनशिप में जब जा रहे हो ना, चाहे कोई फ्रेंडशिप हो, चाहे वो, बहुत हद तक काम करता है। बोला है मैंने, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई भी होती, कई लोग बहुत ही ज़्यादा सच में भी टॉक्सिक होते हैं। तो आप किसी रिलेशनशिप में, और स्टार्टिंग से ही, रिलेशनशिप के स्टार्टिंग से ही अगर आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं तो उस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल फील करने लग जाओगे, उस इंसान की कमियों को कम गिनाओगे और गलतियों को कम गिनाओगे, तो आप उस इंसान में बिहेवियर में चेंजेस देखना शुरू करोगे। मैं ये नहीं बोल रही कि उसको रोज़ जा के बोलो कि तुम इतने अच्छे हो, तुमने ये किया वो किया, बिल्कुल बोलो अगर आप बोलना चाहते हो तो। बट अगर आप मन में भी ऐसा रखोगे ना कि आप उस इंसान की पॉजिटिविटी पे फोकस करोगे, तो और पॉजिटिव चीज़ें करेगा वो इंसान आपके साथ में। ये ट्राई करो। चलो, मेरी एक मेंटोर है, आई डोंट नो आप में से कितने लोग अब्राहम हाइक्स को सुनते हैं, बट शी इज़ वन पर्सन जो अर्थ पे बहुत ही स्टार्टिंग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उन्होंने बात करना शुरू किया था। वो एक चैनल्ड एंटिटी है, खैर मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, बट उन्होंने एक प्रैक्टिस हमें दी थी, ये करिए आप अगर अपने रिलेशनशिप सुधारना चाहते हो, अपना बिजनेस सुधारना चाहते हो, अपनी पढ़ाई सुधारना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक डायरी लेनी है। जैसे मेरी ये डायरी है, मेरे पास ऐसे पतली पतली कुछ डायरीज़ हैं, ठीक है, ये यहीं पे रखी हुई थी क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे कैमरा कहाँ तक है वो देखने के लिए मार्किंग के तौर पे मैं यूज़ कर रही हूँ। बट जैसे मेरी एक डायरी है, अब आपको क्या करना है ना कि आप अपने किसी भी रिलेशनशिप का नाम लिखें। जैसे मेरी कोई फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड का नाम साक्षी है क्योंकि मेरी बहन का नाम साक्षी है, तो मैंने यहाँ पे साक्षी लिखा है। मैंने साक्षी का नाम क्यों लिखा है, उसके लिए एक डायरी क्यों बनाई है, क्योंकि साक्षी मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। वो मेरी एक ऐसी फीमेल फ्रेंड है जिससे मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, जिससे मैं अपनी इमोशनल अपनी सारी लाइफ में 100% ऑथेंटिक हूँ साक्षी के साथ में, और मैं उससे सब कुछ शेयर करती हूँ। तो मेरा और साक्षी का जब कनेक्शन ख़राब होता है तो उससे मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि मेरी वो लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। अब ऐसे आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर आपका बॉस हो सकता है। तो मैं एक डायरी बनाऊँगी, यहाँ पे लिखूँगी साक्षी, और हर दिन मुझे 4 से 5 अच्छी बातें साक्षी के बारे में लिखनी है कि जो साक्षी है मेरी सारी बातों को सुनती है, मैं उसके सामने कंफर्टेबल फील करती हूँ, मुझे सपोर्ट करती है, मुझे सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है। तो 1 दिन लिखो, 2 दिन लिखो, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, डेली साक्षी के बारे में अगर मैंने पॉजिटिव चीज़ें लिखना शुरू की तो साक्षी मेरे साथ और पॉजिटिव नेचुरली करने लगी। मुझे साक्षी का बेस्ट बिहेवियर मिलेगा। हो सकता है कि लोगों के सामने साक्षी चिल्ला रही है, झगड़ा कर रही है, बट मेरे पास जब साक्षी आएगी तो वो बहुत ही मुझसे प्यार से बात करेगी और अपना बेस्ट देगी इस रिलेशन में।
तो ये जो मेरी मेंटोर है उन्होंने बताया था, और ये मैं बहुत सारे लोगों के साथ ट्राई कर चुकी हूँ। ये 100% होता है। अब तो मैं थोड़ी सी लेज़ी हो गई हूँ इस चीज़ में, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पे मेरा फोकस है, तो मैंने अब ये करना छोड़ दिया है। बट मेरे पास ऐसी डायरीज़ अभी भी है, और ये रिलेशनशिप में बहुत काम आता है गाइज। ये बॉस के साथ में भी बहुत काम आता है। अगर आपको लगता है ना कि आपका बॉस आपको टॉर्चर कर रहा है और प्रमोशन नहीं दे रहा है, एक डायरी बनाओ अपने बॉस के नाम की, और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अच्छी लिखना शुरू करो। कुछ ना कुछ तो आप नोटिस भी करोगे, कुछ आप एग्जैजरेट भी कर सकते हो। ऐसे ही आप अपनी करियर के बारे में भी कर सकते हो, अपनी स्टडीज़ के बारे में भी कर सकते हो, अपनी एग्ज़ाम के बारे में भी कर सकते हो। मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, आज मैंने ये पढ़ाई की, मुझे अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया। तो बेसिकली जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट पे फोकस करने लगते हो, तो सेम फील्ड से, सेम एनर्जी फील्ड से, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि पॉजिटिव आउटपुट नहीं मिल रहा है, वहाँ से भी पॉजिटिव आउटपुट मिलना शुरू हो जाए। और इस चीज़ को कंफर्म की थी, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रह्म कुमारीज, बट मैं शिवानी दीदी को सुनती हूँ, एंड शी मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। जो चीज़ें मैं पिछले इतने सालों से स्पिरिचुअलिटी में मैंने सीखा है, जब मैं शिवानी दीदी को सुनती हूँ तो मुझे उन चीज़ों का कंफर्मेशन मिलता है। और एक बार शिवानी दीदी भी यही बोल रही थी, मतलब इसी टाइप से एग्जाम्पल देके बता रही थी, इवन दो ये चीज़ मुझे पहले से पता थी, पर एक कंफर्मेशन मिलता है तो अच्छा लगता है ना कि हाँ, ये कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपने 10 किताबों में पढ़ा है, और एक और समझदार इंसान उसको वैलिडेट कर रहा है। और मैंने उन किताबों में पढ़ा है जिनका इंडियन स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना ही नहीं था, वेस्टर्न से ज़्यादा था, पर शिवानी दीदी इज़ हार्डकोर इंडियन, यू नो। तो हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही, तो वो भी ये बता रही थी कि जब भी आप पॉजिटिव, किसी भी पर्सन की पॉजिटिविटी पे फोकस करते हो, या फिर अगर आप जहाँ पे काम करते हो उस चीज़ को इज्जत देने लगते हो, उस स्पेस को, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस बहुत जल्दी आता है। और जैसे ग्रेटफुल फील करिए, नो मैटर 10 चीज़ें ख़राब चल रही है, बट जहाँ पे, क्योंकि अक्सर हमारे साथ ऐसा भी होता है कि जहाँ पे ऑफिस में जाते हैं, इतनी टॉक्सिसिटी में हम काम करते हैं, हम 4 गालियाँ देते हैं अपने आसपास के लोग को, एंड हाँ, वो वर्दी भी हैं गाली खाने की, बट अगेन क्योंकि हमें अपनी अबंडेंस को बढ़ाना है, तो हमें पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, तो थोड़ा गाली देना कम कर दो, और थोड़ा सा बेयर करना शुरू कर दो। कोई कुछ बोल रहा है तो जाने दो। अगर ऐसा आप अपने करंट ऑफिस में करोगे तो आपको और बड़ा ऑफर मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। तो मैंने आपको ये चीज़ क्यों बोली, क्योंकि बार बार आपके कार्ड्स में वो चीज़ें, आई थिंक यूनिवर्स आपको शो करना चाह रहे हैं, जो एक्साइटमेंट है ज़िंदगी जीने का या फिर नई चीज़ें शुरू करने का, उसको प्योर पॉजिटिव रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेंस है, और यहाँ मुझे इस डेक का 9 ऑफ वांड्स बहुत पसंद है। इस डेक में 9 ऑफ वांड्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स है। 9 ऑफ वांड्स ये बता रहे हैं कि आप इस डेक के हिसाब से, इस कार्ड के हिसाब से 9 ऑफ वांड्स ये बता रहे हैं कि आप किसी ऐसी टेरिटरी में कदम रख रहे हो कैप्रिकॉन्स, जहाँ पे आपने कभी कदम नहीं रखा है। किसी ऐसे जगह पे आप कदम रख रहे हो जहाँ पे आप कभी नहीं गए हो, इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। आपको कोई ऐसा रास्ता आपके लिए खुल रहा है जो आपने कभी नहीं सोचा था कि आपके लिए खुलेगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो कभी नहीं सोचा था आपने कि ऐसा आपके साथ होगा, इन अ पॉजिटिव वे। मतलब जिस चीज़ का एक्सेस नहीं था आपके पास में, उस चीज़ का एक्सेस आ रहा है आपके पास में, यू नो। तो ये कोई नई टेरिटरी है, कोई नई जगह है, नई दुनिया है जिसके रास्ते आपके लिए ओपन हो रहे हैं। और यहाँ पे इसके पहले टेम्परेंस आया। टेम्परेंस ये बता रही है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको तब मिलेगी जब आप काफ़ी कुछ हील कर लोगे पास्ट का। टेम्परेंस एक बैलेंस, न्यूट्रल पोजीशन में आ जाओ। चलो, यूनिवर्स ने आपसे ये भी एक्सपेक्ट नहीं करा कि बहुत ही पॉजिटिव हो जाओ अपनी लाइफ में, बट यूनिवर्स ने ये एक्सपेक्ट किया है यहाँ पे कि जैसे ही आप एक न्यूट्रल पोजीशन में आओगे, जहाँ पे पास्ट के ट्रॉमा आपको इतने परेशान नहीं कर रहे हैं, आप न्यूट्रल हो लाइफ में, आप कोस नहीं रहे हो अपनी ज़िंदगी को, आप बार बार ख़राब नहीं बोल रहे हो अपनी ज़िंदगी के बारे में या लाइफ के किसी एस्पेक्ट के बारे में, आप न्यूट्रल हो कि हाँ ठीक है, लाइफ ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है। ऐसे भी स्टेट ऑफ माइंड में आप आ जाओगे ना, तो भी ये रास्ता ओपन हो जाएगा। इतना सा करने की ज़रूरत है बस, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अगर मैंने टी लीफ नहीं लिया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इनकम्प्लीट लगेगा, तो पहले टी लीफ में से कुछ प्रेडिक्शंस निकालते हैं, और इसके बाद हम यूनिवर्स के साइड से मैसेजेस लेंगे। वैसे काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, पर और गाइडेंस लेंगे। ओह, आई लव दिस। कैन आई टेक अ मोमेंट, नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आए कि आपकी कोई सिंसियर विश है वो पूरी होगी। अब भी देखो ये सिंसियर विश क्या है, जैसे सुई में धागा, यू नो, सुई धागा इस कार्ड का नाम है।
तो यहाँ पे सुई है, उसमें धागा जा रहा है। तो जैसे हम सुई में धागा डालने की कोशिश करते हैं, एक बार नहीं डलता, 2 बार नहीं डलता, 3 बार नहीं डलता, कई बार बहुत टाइम लगता है ना कि यूनिवर्स से विश मांगी पूरी नहीं हुई, विश मांगी पूरी नहीं हुई, पर मांगते ही जा रहे और फाइनली फिर इस सुई में धागा डल रहा है और फाइनली कोई हमारी बहुत ही सिंसियर विश है, सिंसियर विश पूरी है, जो आप पूरे दिल से चाहते थे, जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए आप बहुत प्रेयर कर रहे थे, ऐसी कोई विश आपकी पूरी होगी। वाओ, आई लव दिस। उसके बाद है रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। तो आप में से कुछ लोग लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, या फिर यहाँ पे काफ़ी हार्डकोर रोमांस चल रहा है कैप्रिकॉर्न। मनी पाथ, अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। अब ये कार्ड क्या बोलने की कोशिश करता है कि एक अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है जो सिर्फ आपके लिए है, और ये अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है कि कब आप इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लें। मतलब कि अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ओके, एंड देन वी हैव यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम। अगर आप अपनी लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम में हो, कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ों को फेस कर रहे हो, किन्हीं चीज़ों से आप हील कर रहे हो, कुछ परेशानी आपकी लाइफ में आती है, तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको कोई भी परेशानी आती है, कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी हिकअप आता है, कोई भी रोड ब्लॉक आता है, तो यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे या फिर आपके लिए मदद भेजेंगे। आप कभी भी अकेले नहीं हो, चाहे वो आपका अच्छा टाइम हो, चाहे वो आपका डिफ़िकल्ट टाइम हो। तो यहाँ पे लिखा क्या है, यू विल बी टेकन केयर ऑफ। यूनिवर्स आपका ध्यान रखेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो, और आपको हेल्प करेंगे उस प्रॉब्लम से निकलने की या फिर उस इमोशन को हैंडल करने की। क्योंकि हमने 3 ऑफ सॉर्ड्स देखा था ना, जहाँ पे आप कुछ सोच रहे हो, पास्ट के बारे में हर्ट फील कर रहे हो। उसके बाद है गुड न्यूज़। वाओ, तो यहाँ पे कुछ अच्छी न्यूज़ है जो आपको मिल सकती है सितंबर में। आई एम सो हैप्पी अबाउट योर रीडिंग टुडे। डिससैटिस्फैक्शन विथ लाइफ, डिससैटिस्फैक्शन विथ लाइफ, अगेन वही बात है, डिससैटिस्फैक्शन विथ लाइफ। लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती है, पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ों की कमी है, उसकी वजह से अपने मूड को ख़राब मत करिएगा। कभी कभी खालीपन आपको फील होता है, कभी कभी एम्प्टी आपको फील होता है। और अगर मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझाऊँ, मैंने आई डोंट नो मैंने किस साइन को ये चीज़ समझाई थी पिछले महीने, कि जब भी हमें खालीपन कभी कभी एम्प्टी महसूस होता है, खालीपन, वॉइड एक लाइफ में महसूस, कुछ कमी है लाइफ में, कुछ कमी है, मज़ा नहीं आ रहा है, इवन दो सब कुछ कई बार डिसेंट चल रहा होता है तो भी कुछ कमी होती है। और एक्चुअली वो कमी किसी चीज़ की नहीं होती है। वो डिससेटिस्फैक्शन अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि हम यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं होते हैं, या फिर अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं होते हैं, या फिर हम अपने हायर वाइब्रेशन में नहीं होते हैं। इसीलिए देखो क्या होता है ना कि ह्यूमंस का बाय डिफ़ॉल्ट वाइब्रेशन लव एंड लाइट के होते हैं। हमारा बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है, लव एंड लाइट का होता है। लव एंड लाइट का हायर वाइब्रेशन हमारा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। हम पैदा ही हायर वाइब्रेशन में हुए हैं, बट जब हम लाइफ में आते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगती है जिससे हमारे वाइब्रेशन डाउन होने लगते हैं। क्योंकि पैदा तो हम प्योर होते हैं, लव एंड लाइट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारे वाइब्रेशन डाउन होने लगते हैं। और कई बार ये बिलीफ सिस्टम होते हैं, हमारे पास्ट के ट्रॉमा होते हैं, कई बार हम सो नहीं रहे हैं प्रॉपर, खाना प्रॉपर डाइट नहीं खा रहे हैं, स्लीप स्केड्यूल हमारा ख़राब है, न्यूट्रिशन अंदर नहीं जा रहा है, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, रो रहे हैं, दिन भर फ़ोन चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें लोअर वाइब्रेशन में डालती है। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें हमें लोअर वाइब्रेशन में डालती है। जब भी जैसे ही आप लोअर वाइब्रेशन में आते हो ना, आप थोड़ा सा यूनिवर्स से डिसकनेक्टेड फील करने लगते हो। ओके, अब ऐसा नहीं है कि लोअर वाइब्रेशन में आना गलत है। ह्यूमन बॉडी में फ्लक्चुएशन होते हैं, हम ऐसे प्लैनेट पे हैं जो एक डुअलिटी का प्लैनेट है, जहाँ पे अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो ओके, कभी कभी वाइब्रेशन लो हो जाते हैं, इट्स ओके। बट ये जो हम कमी लाइफ में महसूस करते हैं ना, ओके मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ, शायद मैं आपके अपने पॉइंट पे डायरेक्ट नहीं आ पा रही हूँ। तो हमारे वाइब्रेशन ऊपर नीचे होते हैं। अब लाइफ किस तरीके से डिज़ाइन है कि लाइफ कभी भी ऐसे पॉइंट पे नहीं आएगी जब 100% परफेक्ट रहेगी कि अब तो सब परफेक्ट है। इवन तो आपकी लाइफ में वो पॉइंट आता हुआ दिख रहा है, बट वो चीज़ को भी आप कब तक इंजॉय करोगे। फॉर से आपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया, आपके 12th
आपने 12th बहुत ही अच्छे मार्क्स से निकाल ली, आपने 12th में टॉप कर लिया, आप 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहोगे, 10 दिन खुश रहोगे, 1 महीना खुश रहोगे, 6 महीना खुश रहोगे, उसके बाद आप क्या सोचोगे अब कॉलेज कहाँ करना है, फिर कॉलेज शुरू हो तो कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको, तो आप समझ रहे हो कि ह्यूमन फॉर्म में चेजिंग कभी एंड नहीं होती है, ड्रीम्स कभी ऐसा नहीं होता कि सारे ड्रीम्स पूरे हो गए हम गंगा नहा लें, ऐसा नहीं होता है, किसी से भी पूछ लो, कुछ ना कुछ ड्रीम्स रहते ही हैं। तो इसीलिए क्या होता है लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कमी होती ही है, पर जब हमारे वाइब्रेशन डाउन जाते हैं ना तो हम उस खालीपन को किसी कमी से जोड़ने लगते हैं। फॉर से कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आज मेरा डिफ़ॉल्ट इमोशन क्या है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे अच्छे ना लगने का रीज़न ये भी हो सकता है कि 4 दिन से मैं प्रॉपर खाना नहीं खा रही हूँ, पर जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरा दिमाग जो है वो रीज़न्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें अच्छा इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है। ये मन से कहानी मेरा दिमाग मुझे बना के सुना रहा है। तो जो खालीपन है, जो डिसएसोसिएशन है, उसका रीज़न बहुत ही सिंपल भी हो सकता है कि लाइफ में खालीपन इसीलिए हो रहा है क्योंकि भाई पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं है, ख़राब न्यूज़ देख रहे हैं और पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं लोगों की और ये सब कर रहे हैं, इसीलिए हमें ख़राब फील हो रहा है। पर हमारा दिमाग कोई दूसरा बड़ा कारण ढूंढने की कोशिश करेगा। तुम्हें ख़राब इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि तुमसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, तुम्हें ख़राब इसीलिए फील हो रहा है कि तुम फेल हो गए थे, तो ये एक ट्रिक होती है आपके दिमाग की। तो यहाँ पे लिखा है डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ। तो इस डिससेटिस्फैक्शन, अगर नेक्स्ट टाइम डिससेटिस्फैक्शन फील होना लाइफ से, तो पहले तो नोटिस, ये लड़कियों को पता होता है अक्सर, क्योंकि लड़कियों के सामने ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कई बार एविडेंट हो जाती है कि हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं क्योंकि वी आर PMSing और ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट ये नेचुरली होता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि आपका दिमाग आपको लूज़र बोलने की कोशिश करे ना, तो वो आपको एक्चुअली दिमाग लूज़र बोलने की कोशिश कर रहा है, पर आप जो ख़राब इमोशन फील कर रहे हो वो सिर्फ इसीलिए भी हो सकता है कि आप पानी नहीं पी रहे हो, आप अपने मल्टीविटामिन्स नहीं ले रहे हो, तो डिससेटिस्फैक्शन लाइफ में जब फील होना तो उसको किसी बड़ी चीज़ से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही होंगी जिसको लेके आप ब्लेस्ड फील कर सकते हो, आप खुश रह सकते हो, वो बिग थिंग भी आपको मिलेगी, यस जो आपका डिज़ायर है वो भी पूरा होगा। बट जब तक आप उस लेवल तक पहुंच रहे हो, लाइफ ये जर्नी को भी इंजॉय करो, छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय करो, छोटी छोटी चीज़ों को, अपनी चाय को इंजॉय करो, अपने नूडल्स को इंजॉय करो, आई डोंट नो अपने पेरेंट्स को कॉल करने को इंजॉय करो, उनके साथ रहने को, या फिर जो भी आपका सेंस ऑफ एन्जॉयमेंट है, राइट। तो बीच में यस डिससेटिस्फैक्शन फील होगा और शायद आपका दिमाग आपको आपकी लाइफ की कमियां गिनाना शुरू कर दे, बट प्लीज़ इस चक्कर में मत पड़ना। इस चीज़ को मैं बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली समझ चुकी हूँ कि आपका दिमाग आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उस चक्कर में मत पड़ना। पार्टिंग ऑफ द वेज ईदर इन रोमांटिक और बिजनेस, एक डिससेटिस्फैक्शन इसीलिए भी फील हो सकता है कि एक डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई फ्रेंड है शायद वो लॉन्ग डिस्टेंस जा रहा है, या फिर कोई रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस जा रहा है, या फिर किसी के साथ में कनेक्शन में थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा हो। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट, ऐसा ही कुछ कार्ड हमने पहले भी देखा था आपके लिए, जिसमें मैंने बताया था कि एक दिन आप सुबह उठ रहे हो, लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो, सनराइज़, यहाँ पे सूरज निकल रहा है, तो सितंबर में बहुत अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ भी आएंगे, एक फ्रेश स्टार्ट भी होगी, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव फील करोगे, अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, लाइफ में इंटरेस्ट आ रहा है, लाइफ में पैशन आ रहा है। एक और कार्ड लूँगी यहाँ से क्योंकि बहुत ही लंबा हो चुका है। हाँ देखिए, फ्रेंड, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड के बारे में बात करें तो वैसे ही कार्ड आ गया, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू, कोई फ्रेंड है जो आपसे दूर रहता है, वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है सितंबर में, ओके। सो अभी हम 4 कार्ड लेंगे यूनिवर्स की प्योर गाइडेंस की तरह कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सरेंडर टू जॉय, हम इसी बारे में बात कर रहे थे ना, देखिए सिंक में कार्ड आया है। अ की टू पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ इज़ टू लेट जॉय इन एंड सेवर इट। लाइफ में पॉजिटिव रहने का, ज़िंदगी जीने का सही तरीका ये है कि आप लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें, चेरिश करें और ज़िंदगी को पूरे खुशी के साथ में जिएं। अगेन एक पॉइंट मेरे दिमाग में अभी इंट्यूशन में आया कि कैसे कुछ अच्छा होता है तो बहुत ही जल्दी पास हो जाता है,
कुछ अच्छा होता है तो 2 दिन ही उसको चेरिश करते हैं, कुछ ख़राब होता है तो उसको 2-3 महीने तक चेरिश करते हैं, यू नो। तो यहाँ पे लाइफ में फ़न करिए, जॉय करिए थोड़ा सा, और यहाँ पे इंडल्ज इन रैंडम एक्ट ऑफ स्माइल। जहाँ जो खुश रहने का मौका मिले ना, वहाँ पे खुश रहिए, वहाँ पे स्माइल करिए, लोगों को स्माइल दीजिए। मैं आपको अभी भी बताना चाहती हूँ क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं 4 दिन पहले कुछ न्यूज़ वगैरह कुछ देखी होगी, या 2 दिन पहले, आई डोंट नो, जिसको देख के दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। आई एम समवन जो न्यूज़ नहीं देखता है, बट देन मैंने न्यूज़ देखी, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। 2-3 दिनों से मैं खुश नहीं हो रही थी, और मैं अभी फ़िलहाल मेरी फैमिली मेरे साथ में नहीं है, तो मैं अकेले रह रही थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। मैं स्माइल भी नहीं कर रही थी। कॉल्स आ रहे थे, मैं कॉल्स उठा रही थी, मैं अपना काम कर रही थी, मैं अपने अफर्मेशंस बोल रही थी, मैं सब कुछ कर रही थी जो मैं रोज़ करती हूँ। बट उस डेली रूटीन को के काम करने को लेके मैं खुशी महसूस नहीं कर रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल थी, मैं ना खुश थी ना दुखी, आई डोंट नो क्या था। और फिर मैं आज सुबह उठी और मुझे क्लिक हुआ कि यार मैं इतनी सैड क्यों हूँ, मतलब क्या हुआ ऐसे कि मैं सैड हूँ। हाँ, किसी चीज़ ने मुझे बॉदर किया, बट नाउ आई नीड टू कम आउट ऑफ इट। और तब मैंने खुद को रिमाइंड कराया, और ये भी मेरे एक मेंटोर ने ही मुझे सिखाया है, बशार ने, आई डोंट नो आप जानते कि नहीं। उन्होंने बोला है कि यार खुद से पूछो कि तुम सैड क्यों हो, तुम क्यों, किस चीज़ का तुम्हें इतना टेंशन है, क्या तुम अभी खुश नहीं रह सकते, क्या तुम अभी हंस नहीं सकते, क्या तुम इस पल को एंजॉय नहीं कर सकते क्या। तो यहाँ पे यही आपके लिए भी मैसेज है, इंडल्ज इन रैंडम एक्ट ऑफ अ स्माइल। तो आज क्या हुआ था, फिर मैंने स्माइल करना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपनी मॉम को फ़ोन किया और मैं बहुत ही हंस के बात कर रही थी उनसे, मतलब मुझे हंसी नहीं आ रही थी तो भी आई जस्ट ट्राइड टू कि मैं उस फ्लो में, अपने वाइब्रेशन में वापस आ सकूँ जहाँ पे मैं लाइफ को लेके एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ। तो कई बार ऐसे डेलिबरेट भी ओ माय गॉड आई एम फम्बलिंग, कई बार ऐसे डेलिबरेटली भी करना पड़ता है, जानबूझ के खुद को पुश भी करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। तो इसीलिए लिखा है, इंडल्ज इन रैंडम एक्ट ऑफ स्माइलिंग ड्यूरिंग बोथ हार्ड एंड ईजी टाइम, कीप सरेंडरिंग टू मोर जॉय। यहाँ पे बोल रहे हैं यूनिवर्स के, देखो चाहे टफ टाइम हो चाहे इजी टाइम हो, हंसते खेलते मुस्कुराते और मज़े करते रहो। वैसे भी ये सब कुछ एक एक्ट है, सब कुछ एक गेम है। डोंट टेक योर लाइफ टू सीरियसली, ओके। उसके बाद है सरेंडर टू प्रेयर्स, प्रेयर करिए, गिव योर सेल्फ ओवर कम्प्लीटली टू प्रेयर्स। यहाँ पे क्लियरली आपके लिए मैसेज है कि जो सिचुएशंस आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं उनके लिए आप प्रेयर्स करिए कि यूनिवर्स देखिए ये मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, इसके बारे में अब मैं सोच नहीं सकती, मैं सोच के बहुत परेशान हो गई, मुझे तो कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, मुझे डर अलग लगने लगा है, तो ये चीज़ मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ, मुझसे अब इस चीज़ की टेंशन नहीं ली जा रही, अब मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी और मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ। सोने के पहले, उठने के बाद ये प्रेयर करिए। और जब भी आप दिल से प्रेयर करते हैं तो आंसर ज़रूर किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिलता है, सपोर्ट ज़रूर किसी ना किसी फॉर्म में मिलता है, वो चीज़ आपकी ज़रूर किसी ना किसी फॉर्म में पूरी होती है। तो कोई चीज़ अगर हैंडल नहीं हो पा रही है तो प्रेयर करके सरेंडर कर दो। और क्यों यूनिवर्स आपको प्रेयर करने को बोल रहे हैं, सोचो कि मैं यूनिवर्स हूँ और मैं आपको बोल रही हूँ मुझे रोज़ आके प्रे करो। इतना क्या एटीट्यूड या ईगो भगवान में है या यूनिवर्स में है, नहीं है। बट एक्चुअली अर्थ इज़ अ प्लैनेट ऑफ फ्री विल। जब तक आप बोलोगे नहीं कुछ करने के लिए तब तक आपको हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि ये फ्री विल का प्लैनेट है। हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना के आए हैं यूनिवर्स से कि मैं संभाल लूँगी, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं पूछ लूँगी, आपको डायरेक्टली इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट, सरेंडर कंपैरिजन विद अदर पीपल। और आई डोंट नो कि मुझे आप लोग को अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरीज सुनाना इतना क्यों पसंद है, शायद इसीलिए पसंद है कि आप रिलेट कर पाएँ। सो मैं अभी पिछले हफ्ते अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे बाहर गई थी और मैं अभी सिंगल हूँ और मेरे सारे फ्रेंड्स कमिटेड हैं। तो मैं जब उनके साथ बाहर गई और तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं सिंगल क्यों हूँ इन सब के पास में। और ये मेरे दिमाग में थॉट आया ही नहीं है पिछले 6 महीनों से कि मैं सिंगल हूँ, एक बार भी नहीं आया। बिकॉज मैंने डिसाइड ऑलरेडी 6 महीने पहले करके रखा था कि अभी मुझे बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना है। अभी मैं वैसे भी कमिटमेंट में नहीं आ सकती, और अगर मैं कमिटमेंट में आई भी तो मैं उस इंसान को अपना 100% नहीं दे पाऊँगी। तो मुझे ये साल बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रखना है अपने आप पे, ये मैं सोच के बैठी हूँ, ठीक है। बट देन जब मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को अपने अपने पार्टनर्स के साथ में अपने अपने बंदियों के साथ में देखा तो मुझे उस टाइम तो कुछ नहीं लगा। बट सब लोग जब घर जा रहे थे तो मुझे बहुत ही अकेलापन फील हुआ कि मैं अकेली घर जा रही हूँ, इवन दो मेरे फ्रेंड्स मुझे ड्रॉप करने आ रहे थे। तो मुझे उस टाइम पे मैं घर आई
और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा सैड फील होने लग गया। और जब भी मुझे सैड फील होता है ना, तो मैं हमेशा कोई ना कोई रैंडम डेक उठाती हूँ जो मेरा इंट्यूशन बोलता है। और मैंने ये वाली डेक उठाई और उसमें फिर क्या कार्ड आया था कैप्रिकॉन्स, गेस करो। ये वाला कार्ड आया था, सरेंडर कंपैरिजन विथ अदर पीपल। लोगों से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करना बंद करो। कैन यू इमेजिन दिस के यूनिवर्स, मतलब ये कार्ड आया और मैंने इस कार्ड को फिर डेक पे रखा और मैं अपनी मस्ती में फिर से मस्त हो गई कि हाँ कल क्या करना है, अब ये और वो। तो इट्स लाइक दैट कि आपकी लाइफ की जर्नी बहुत ही अलग हो सकती है। आपकी लाइफ की जर्नी में हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए थोड़ी लेट हों, कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें पहले हो जाएं, बाकी चीज़ें लेट हों। तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए। कीप योर आइज़ ट्रेंड ऑन योर सेल्फ। अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि अब आपकी नज़रें सिर्फ आप पे हों और किसी पे भी ना हो कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, अट्रैक्टिवनेस, अपने गोल्स पे, अपने स्ट्रेंथ पे, आप में जो क्वालिटीज़ हैं, आप में जो पावर है, जो आपकी ड्रीम्स है, उन पे फोकस करिए। किसी और की टाइमलाइन पे फोकस मत करिए। ओके, फिर यूनिवर्स आपको सरप्राइज़ करेंगे। और उसके बाद है सरेंडर टू पैशन। गेट आउट ऑफ योर हेड एंड फील द फायर इन योर बेली। फोकस ऑन द पीपल और एक्टिविटीज़। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं उन लोगों के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो जिन लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करके आपको अच्छा फील होता है। अब वो काम ज़्यादा करो जिस काम को करके आपको बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील होता है। ऐसे लोगों के वीडियोस देखो जिनके वीडियोस देख के आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। तो अपने पैशन को फॉलो करो, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो, अपनी हॉबी को फॉलो करो। ऐसे लोगों के बीच में उठो बैठो जो लोग आपको पसंद हैं। तो यस, सरेंडर टू पैशन। अब सो या दिस इज़ इट। आपकी अब कुछ नहीं, अब दिस इज़ इट। अगर आपने इस रीडिंग को यहाँ तक देखा है तो एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे पता चले कि कौन लोग पूरी रीडिंग को देखते हैं। उसके बाद में अगर आपको इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिली है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।